गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको मीनोपॉज के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बताता हूँ। मीनोपॉज यूनिवर्सल फिनोमेना, हर एक फीमेल को आफ्टर 40 हो जाता है, जिस टाइम में कि 6 महीने 8 महीने तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर आता है, फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इस टाइम में उनके बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंज होता है, मूड चेंज होता है। बट मैं फोकस करूंगा इन्फेक्शन पे। जब मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो यूरेथ्रल म्यूकोसा और वेजाइनल म्यूकोसा थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी पेशाब का रास्ता पतला हो जाता है, तो यूरिन में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन। ये लेकिन प्रायः शुगर के मरीज में होता है या जो इम्यूनो डिप्रेसेंट ड्रग खा रहा है उसमें होता है। नॉर्मली यूरिनरी इन्फेक्शन को हम लोग रूटीन एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट करा लेते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, ये देखने के लिए कि फ्लो कैसा है, पेशाब बच तो नहीं जा रहा है या और कोई कॉज तो नहीं है इन्फेक्शन के अलावा। नॉर्मली अगर पेशाब का रास्ता टाइट हो गया है, फ्लो पतला है, तो हम लोग इसको यूरेथ्रल डायलिटेशन करके उसको थोड़ा चौड़ा करके 2-3 दिन के लिए कैथेटर रख लेते हैं। उसके बाद निकालने से फ्लो भी ठीक हो जाता है और यूटीआई भी ठीक हो जाता है। अगर वेजाइनल म्यूकोसा अनहेल्दी हो गया तो हम लोग एस्ट्रोजेन क्रीम लगाने देते हैं। अगर कोई और कॉज है, जैसे कि सोच करने से पीछे से आगे इन्फेक्शन आ जाता है, फीकल मैटर आ जाता है, तो उस केस में हम लोग ये सलाह देते हैं कि सोच हमेशा आगे से पीछे की तरफ करें, जिससे कि डर्टी मटेरियल यूरेथ्रा के आसपास ना आ जाए। इस तरह से अगर हम लोग मेनोपॉज के टाइम में यूटीआई को ठीक से ट्रीट करें तो उसकी समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि मेनोपॉज इटसेल्फ एक प्रॉब्लम वाली चीज है। उस टाइम में बहुत साइकोलॉजिकल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होता है, और ऊपर से ये यूटीआई हो जाए तो बहुत फीमेल पेशेंट डिप्रेस्ड भी हो जाती है। तो यूटीआई को ठीक करने से ये सब ठीक हो जाता है। हाँ, अगर पेशेंट को साथ साथ शुगर भी है तो शुगर का इलाज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि HbA1c 7 से नीचे रहे, तो फिर यूटीआई का चांस कम हो जाता है। इस तरह से अब आप अपने को फिट रख सकते हैं मेनोपॉज के टाइम में, जिससे कि आपको बार बार यूटीआई नहीं हो। थैंक यू।